जंगल में सर्दी बढ़ती जा रही थी। सारे परिंदे अपने अपने घोंसलों को पक्का करने में मसरूफ़ थे। वहीं रीमा और बल्लू बैठकर अपने टूटे घोंसले के लिए परेशान हो रहे थे। बल्लू जी, इतनी सर्दी में हम अब क्या करेंगे? हमारा तो घोंसला भी टूट गया है। अरे रीमा, तुम परेशान मत हो, मैं सुबह ही कुछ करता हूँ। हम जल्दी नया घोंसला बना लेंगे। रीमा और बल्लू बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर बिल्लू मौसी आ जाती है। कैसे हो तुम दोनों पति पत्नी? और तुम लोग यहाँ पर बैठे क्या कर रहे हो? जंगल में ठंड की लहर आने वाली है। सब लोग अपने अपने घोंसले पक्के कर रहे हैं। तुम दोनों ने अपना घोंसला पक्का नहीं करना क्या? अरे मौसी, तुम्हें क्या बताएं, हमारा घोंसला हवा के तेज झोंके से टूट गया है। अब हम आज की रात इसी घोंसले में गुजारेंगे। वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी रीमा को चक्कर आने लगते हैं। अरे रीमा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें क्या हो गया है? बल्लू जी, मुझे लगता है कि मुझे ठंड लग गई है। मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। अरे मुझे याद आया, बल्लू तुम ऐसा क्यों नहीं करते? जंगल में सबसे बड़े पेड़ पर एक घोंसला खाली पड़ा है। तुम दोनों वहाँ पर रात बिता लो, रीमा की हालत भी बेहतर हो जाएगी। उसी पेड़ पर बबलू बैठा हुआ था। वो उन तीनों की सारी बातें सुन लेता है। ओहो, देखो तो मुझे याद ही नहीं रहा, मैं तो अनाज लाने निकली थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर बिल्लू मौसी वहाँ से निकल पड़ती है। वहीं बिल्लू मौसी देखती है कि कुछ दूर पिंकी भी अपने टूटे फूटे घोंसले में अकेले बैठी हुई है। अरे पिंकी, तुम अकेले इस टूटे फूटे घोंसले में क्या कर रही हो? और बबलू किधर है? वो कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे मौसी, बबलू जी तो सुबह से घर की तलाश में निकले हुए हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे। अच्छा ठीक है, तुम बबलू का इंतज़ार करो, मैं तो चलती हूँ। मुझे अनाज लाने में देरी हो रही है। बिल्लू मौसी ये कहकर वहाँ से निकल पड़ती है। कुछ ही देर में बबलू पिंकी के पास आता है। पिंकी, तुम जल्दी से सारा सामान पैक कर लो। मैंने एक नया घोंसला देखा है, हमें जल्दी से वहाँ के लिए निकलना है। लेकिन बबलू जी, रात तो बहुत हो चुकी है। इस समय तो बहुत से शिकारी परिंदे भी हो सकते हैं। हमें सुबह तक का इंतज़ार कर लेना चाहिए ताकि हम आराम से वहाँ जा सकें। अरे पिंकी, ज़्यादा सवाल मत करो, इतना समय नहीं है। हमें सर्दी की तेज लहर आने से पहले पहले वहाँ पर पहुँचना है। पिंकी सामान पैक करती है और वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन ये क्या, रीमा की तबीयत तो सुधर ही नहीं रही थी। अरे बल्लू जी, इस हालत में मुझसे उड़ा भी ना जाएगा। थोड़ी ही देर में रीमा बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर वो दोनों घोंसले की तलाश में निकल पड़ते हैं। पिंकी और बबलू खाली घोंसले में पहुंच जाते हैं। बबलू जी, ये घोंसला तो बहुत अच्छा है। ये आपने कैसे ढूंढा? फिर बबलू पिंकी को सारी बात बताता है। बबलू जी, ये आपने बहुत अच्छा किया। अब हम यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। रीमा और बल्लू खाली घोंसले के बाहर आ पहुंचते हैं। अरे बल्लू जी, लेकिन घोंसले का दरवाज़ा तो बंद है। रीमा, मुझे लगता है कि हवा के तेज झोंके से घोंसले का दरवाज़ा बंद हो गया है। फिर जंगल में हवा की तेज लहर आ जाती है। बल्लू जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन दरवाज़ा कोई खोलता नहीं।
अरे पिंकी, तुम आराम से सो जाओ, दरवाज़ा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं। बल्लू जी, इतनी ठंड में हम दोनों अब कहाँ जाएंगे? बल्लू देखता है कि साथ ही टोनी का घोंसला है। वो टोनी के घोंसले का दरवाज़ा खटखटाता है। टोनी घोंसले का दरवाज़ा खोलता है। अरे तुम दोनों पति पत्नी इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? बल्लू टोनी को सारी बात बताता है। मेरे दोस्तों, तुम दोनों आज की रात यहाँ पर बिता सकते हो। लेकिन ये क्या हो गया? हवा की तेज लहर आने से पिंकी और बबलू का घोंसला तो टूट गया। बबलू जी, अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारे पास कोई घोंसला भी नहीं। बबलू और पिंकी रात वहीं बिताते हैं। लेकिन पिंकी, आज की रात हमें इसी टूटे घोंसले में बितानी पड़ेगी।